हे और वेलकम बैक टू बुक रिव्यू बाय आकाश। आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की लेटेस्ट बुक के बारे में जिसका नाम है द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो। रॉबिन शर्मा की काफ़ी बुक्स पहले रिलीज़ हो चुकी हैं। द 5 AM क्लब इसके पहले वाली बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये सारी बुक्स वो लिख चुके हैं। और हर बुक में एक कॉमन मैसेज कुछ चीज़ें होती हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अ हेल्दी बॉडी इज़ नेसेसरी फॉर अ हेल्दी माइंड, और नेचर के आसपास रहना चाहिए, वॉकिंग, मेडिटेशन। हर बुक में ये चीज़ें हैं, इस बुक में भी हैं। बट कुछ नई चीज़ें हैं इस किताब में। पहली कि वो अपनी लाइफ का जो जब वो किताब नहीं लिखते थे उसके पहले की कई कहानियाँ उन्होंने छोटी छोटी इसमें डाली हैं। एक उनकी चाइल्डहुड स्टोरी है कि जब वो उनकी फैमिली हॉलीवुड में घूम रहे थे तो एक बार मोहम्मद अली की गाड़ी दिखी उन्हें, उनकी माँ ने चिल्लाया, रोका मोहम्मद अली को एक पिक्चर्स के लिए, और मोहम्मद अली उतरे और सारी उनकी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ क्लिक की। और ये चीज़ उन्होंने इससे टेक अवे लिया कि एक हैवी वेट चैम्पियन, इतना बड़ा आदमी, वो भी कितना पोलाइट और हम्बल है जब वो बाकी नॉर्मल लोगों से मिलता है। तो उनका एक डर कहीं ना कहीं ये ख़त्म होगा कि अगर आपको कोई इंसान आपको लग रहा है इससे बात करनी चाहिए, कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो और आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में आती है तो उन सबको दरकिनार करके हमें उस इंसान को रीच आउट करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो ऐसे कई स्टोरीज़ हैं। उसके बाद के कुछ लेसन्स। इंटरेस्टिंग चीज़ इस बुक में क्या है कि डेथ के बारे में एक चैप्टर है और डेथ के बारे में काफ़ी बात की गई है, बहुत सारे पॉइंट्स रखे गए हैं। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ अभी चल रही है, मरने का कई लोगों को काफ़ी डर रहता है, सबको होता है, बट कई लोग उस बारे में ज़्यादा सोचते हैं एक एज के बाद या एक लाइफ के एक पॉइंट पे। और रॉबिन शर्मा ने चैप्टर में लिखा है और कुछ ऐसा है कि डेथ इज़ लाइक अ रूम अपग्रेड, या आप फ्लाइट में जा रहे हो, आपकी सीट किसी ने अपग्रेड कर दी, तो मतलब जो है वो बहुत अच्छा है। बट उसके बाद का लाइफ जो अभी चल रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक जर्नी है जो हम इंजॉय कर सकते हैं, करना चाहिए। आगे का मत सोचो, आगे का जो एंड है वो सबके लिए, आपके लिए, मेरे, सबके लिए सेम है। तो वो कहते हैं कि उसके बारे में बस इतना सोचो कि अभी ये जो चल रहा है उसके बाद की लाइफ, या लाइफ के बाद की जो है डेथ, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है और वो एक पीसफुल दुनिया है। वहाँ कुछ और है बट हो सकता है वो यहाँ से बेटर हो, बट ये जो अभी है ये सबसे अच्छी चीज़ है जिसका हमें अच्छे से हमें उसको जीना चाहिए। अब कई मूवीज़ आती हैं, कल हो ना हो जैसे थी, आनंद एक राजेश खन्ना की मूवी थी, गोविंदा की भी एक मूवी थी जिसमें उसको पता चलता है कि उसको कोई बीमारी है और फिर उसके बाद वो एकदम बड़े बड़े काम करने लगता है। उसको लगता है यार तो मुझे मरना है, ये है वो है। तो आनंद में भी ऐसा कुछ दिखाया गया कि वो आदमी को जब पता चलता है कि उसकी लाइफ इतनी कम है तो वो और लोगों से बहुत अच्छे से बात करता है, कोशिश करता है कि जितने लोगों से मिल पाए, जितनी जगह घूम पाए, जा पाए, समहाउ उससे मिलर कल हो ना हो में भी है। सो अगर आपको, आपके साथ भगवान न करे किसी इंसान के साथ ऐसा हो, बट अगर किसी को पता चले कि सिर्फ 6 महीने हैं, 6 महीने आपके इस प्लैनेट में, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे यूज़ करोगे? क्या आप अपनी बॉडी को फिट रखोगे जिससे आप वो 6 महीने बहुत अच्छे से बिना बीमार हुए, बिना बेड पे पड़े दुनिया घूम के बिता सकें, या आप बेड पे पड़े रहोगे, अनहेल्दी खाओगे और अपने आप को बीमार करोगे? क्या तब आपकी फैमिली गैदरिंग, बिजनेस मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी? क्या तब आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे? और तब आपको समझ में आएगी छोटी छोटी चीज़ें वो लाइफ में कितनी ज़रूरी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके घर में आग लग गई तो आप सिर्फ पूरा घर उठा के नहीं लेके जाओगे, कुछ चीज़ जो 24 घंटे आपके पास है हो सकता है आप उसको मतलब टच भी मत करो, आप सिर्फ कुछ स्पेशल चीज़ें लेके जाओगे। तो आप ये सोचो कि वो स्पेशल चीज़ें क्या है, और लाइफ को भी इस हिसाब से सोचोगे अगर सिर्फ कम टाइम बचा है तो हम उसको कैसे बिताएंगे। और ये जो मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं ऐसा इस किताब में लिखा है, और हमको तभी समझ में आती है जब हमें कोई इंजरी हो या हमें कोई प्रॉब्लम हो और हमें पता चले कि यार नॉर्मल लाइफ तो बहुत अच्छी थी, अभी ऐसा है, तो तब हमें समझ में आता है अच्छी बॉडी का, अच्छी हेल्थ का और हमारी फैमिली का इम्पोर्टेंस। सो प्लीज़ ये बुक पढ़िए और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और इस चैनल को, इस पेज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर आपको इस पेज से कुछ वैल्यू मिलती है तो। थैंक यू।